जल्दी आइए। कल दिखाएं महाराज, कल फ्री देखेंगे। हाँ कल दिखाएं, कल फ्री देखेंगे ना, जीत के बाद देखेंगे। जीत के बाद ये सामने इनकी यमुना जी बह रही है, इन पेड़ों के पीछे यमुना जी बह रही है, दिख रही है। ये जो जमीन आप देख रहे हो इसके पीछे वाली, ये जो कोना है ये तो एक वो है ट्यूबवेल है, बाउंड्री वाल के साथ ये सीमेंट वाली बाउंड्री के पीछे वाली, मतलब इसका रोड असल में वहाँ गाड़ियाँ पार्क होने में समस्या आती है। देख रहे हैं इसके बगल में से रोड जा रही है, यही रोड मास्टर प्लान में पास हुई है। जो रिंग रोड बना रही है हेमा मालिनी, ब्रज में एक रिंग रोड बना रही है, तो भविष्य में आप जो आप परिक्रमा कर रहे हो, ये परिक्रमा 7 दिन की जगह आपको 5 दिन में हो जाएगी। इतनी बढ़िया रिंग रोड सरकार बना रही है। आपको किसी शहर के अंदर नहीं जाना है, बाहर से सब शहरों सब गांवों के लिए ब्रज यात्रा के लिए कट होगा। ये ब्रज यात्रा रोड ही बनाई है, यहीं से मथुरा जाया करेंगे भविष्य में। उधर से वात्सल्य ग्राम दीदी माँ की तरफ से मथुरा से आएंगे, ये मथुरा जाने के लिए रोड होगा यमुना किनारे से। अभी रोड चालू है, लेकिन अभी केवल ऑटो वगैरह जाते हैं, 3 व्हीलर जाते हैं, 4 व्हीलर नहीं जाते हैं। यहीं आगे वो स्थल है अक्रूर जी का, जहाँ अक्रूर जी मिले थे भगवान से यमुना किनारे। अभी जो मंदिर बना है वो दूर है, लेकिन यमुना जी के किनारे अक्रूर जी मिले थे, वो यहीं सामने है। और यहीं अपने पास में ही सरकार बना रही है दिल्ली और आगरा का रिवर क्रूज। तो रिवर क्रूज चलने वाला है, शिप से आप यात्रा करेंगे क्रूज से, उसका स्टेशन अपने से आधा किलोमीटर आगे आएगा। यहीं सामने सरकार घाट बना रही है, परमानेंट घाट बनेगा जहां क्रूज रुकेगा और वहीं रोज शाम को आरती हुआ करेगी। इस घाट का नाम अक्रूर घाट वो लोग रखने वाले हैं। ये जो जमीन है ये हम लोगों ने यहाँ ले ली है 2000 गज। ये हम लोग गुरुकुल बना रहे हैं यहाँ। क्या बना रहे हैं? गुरुकुल। जो कल बात, हाँ ये अभी लिया, रजिस्ट्री अभी होगी, होली के बाद रजिस्ट्री होगी। पेमेंट इसका कर चुके, पेमेंट के लिए ठाकुर जी कृपा से हमने किसी से कोई पैसा नहीं लिया। ऐसा था, ऐसा औरों की तरह नहीं कि महेश जी आप 2 रुपए दो 4 रुपए दो, ऐसे करके हम लोग करें। जो हमारी सामर्थ्य थी हमने अपने पास से लिया। जमीन की कॉस्ट आज और भगवान की कृपा से बहुत बढ़ गई है। ये इस रोड पे ये एक्सप्रेस वे से जब आप आते हैं तो यही मेन रोड है। ये अब 150 फुट की रोड हो रही है ये वाली, उससे अपना दूसरा प्लॉट पड़ेगा। ये मथुरा रिंग रोड जाएगी 150 फुट वाले से, ये 67 फीट की रोड होगी जो मथुरा जाएगी। उधर साइड में यमुना जी, इधर साइड में अपना प्लॉट, ऐसा रहेगा। ये एक ही प्लॉट है जिससे यमुना जी का दर्शन हमको जीवन भर होने वाला है अपनी जगह से। यहाँ एक तो गुरुकुल बनाएंगे, जो कल बात हो रही थी कि नए पंडित तैयार हों। अगर बच्चे अच्छे तैयार होंगे, बच्चे अच्छी पढ़ाई करेंगे तो बुरा मत मानना, कल हमें आपको सबको जाना पड़ेगा। जब हम जाएंगे तो अंतिम संस्कार कम से कम ढंग से हो जाए, श्राद्ध हमारे कम से कम ढंग से हो जाए, हमारी शादी विवाह कम से कम ढंग से हो जाए। ऐसे पंडित जी लोगों की हमें जरूरत पड़ेगी। दूसरी बात, ऐसे ब्राह्मण तैयार हो, हर साल हम 200 ब्राह्मण तैयार करेंगे, 200 पंडित, ऐसे पंडित जो पूरे विश्व में कर्मकांड कराएंगे, कथा करेंगे, ईमानदार होंगे, लोभी नहीं होंगे, मांगेंगे नहीं, और इंग्लिश में और आज की भाषा में बच्चों से बात करेंगे। बिल्कुल वेल ट्रेंड, इंग्लिश जानते होंगे, मोबाइल तो जानते ही हैं, कंप्यूटर चलाना जानते होंगे, टेक्नोलॉजी में मास्टर होंगे, और साइंस के हिसाब से उनको धर्म और विज्ञान को जोड़ते हुए एक सेंटर बना रहे हैं। उसका नाम है, ऐसे करते हैं, धर्म विज्ञान रिसर्च सेंटर। क्या नाम होगा इसका? धर्म विज्ञान रिसर्च सेंटर। इसके लिए 2 IITian से हमारी बात हुई है, उनको हम बुला रहे हैं। धर्म और विज्ञान के ऊपर रिसर्च करके उन बच्चों को पढ़ाया जाएगा। भविष्य में ऐसी कथा नहीं चलेंगी जो आज चल रही है। भविष्य में बच्चों को, नई पीढ़ी को नई भाषा में समझाना पड़ेगा। धर्म और विज्ञान को जोड़ते हुए, सनातन धर्म पूरा वैज्ञानिक है, इसकी बात हमको करनी पड़ेगी। केवल चोटी देख के कोई प्रभावित नहीं होगा, आपके ज्ञान से प्रभावित होगा, ऐसा भविष्य में होगा। तो यहाँ बना रहे हैं, ये गुरुकुल बना रहे हैं, और गुरुकुल के बगल में हम लोग भक्त निवास बनाएंगे। आप लोग आएंगे तो आपको 2-3 साल बाद ठहरना किसी होटल में नहीं पड़ेगा, यही ठहरेंगे। करीब 50 रूम बनेंगे भक्त निवास के। और अपने उत्तर प्रदेश का अकेला लक्ष्मी जी का ऐसा मंदिर जो अष्टकोण में होगा, श्री यंत्र का अकेला मंदिर यहाँ बनेगा, और श्री विद्या से उसकी स्थापना की जाएगी यहाँ, जिससे आपको भी लाभ हो और गुरुकुल को भी लाभ हो। वहाँ ब्राह्मण अनुष्ठान करेंगे। एक ही मंदिर बनेगा, महालक्ष्मी का बनेगा, बाकी कोई बड़ा मंदिर यहाँ नहीं बनाना है। एक यज्ञशाला बनानी है, क्योंकि ये ईशान कोण है, ईशान कोण बढ़ा हुआ है जमीन का, तो वहाँ यज्ञशाला हम बनाएंगे। सुबह 4 बजे बच्चे उठेंगे, 5 बजे सामने यमुना जी है, स्नान करके आएंगे। 6 बजे से वेद मंत्र यहाँ गूंजने लगेंगे, शुद्ध वातावरण होगा, कोई हल्ला गुल्ला नहीं, वहाँ का हॉर्न यहाँ सुनाई नहीं दे रहा है।
मेन सड़क पे नहीं लेने का कारण यही है कि जो गुरुकुल हो वो थोड़ा शांति में होना चाहिए, लेकिन मेन रोड से हटके भी नहीं हो। मेन रोड से बिल्कुल बगल में होगा, हॉर्न सुनाई नहीं देंगे। ऐसा ही हम लोग बनाने जा रहे हैं इसको। तो ये पुनीत जी हमारे, इनको हमने निवेदन किया। पुनीत जी जयपुर से हैं, आर्किटेक्ट हैं और बॉम्बे अभी दिल्ली से आए हैं, शिफ्ट हुए हैं। तो हमने पुनीत भैया से कहा कि हमें इसके लिए बड़े आर्किटेक्ट की बात नहीं है, जो भक्त हो उसकी जरूरत है ना, जो जिसकी फीलिंग हो अंदर से, मन में भावना आवे। तो ऐसा पुनीत जी इसका आर्किटेक्चर बनाने वाले हैं। एक बार पुनीत जी के लिए तालियां बजा दीजिए। अब हम लोग चलेंगे और हम हवन करेंगे। आइए, राधे राधे। जो पीछे रह गए कोई बात नहीं, राधा रानी की, धाम की, महाप्रभु की, तीर्थ की, श्यामा प्यारी की, सारे वाणी की, सरोवर वाणी की, उनके आंसू तेज सरोवर बनोए। जो सामने सरोवर है इसका नाम है मान सरोवर। और ये जो मान सरोवर है, ये गोपियां जब रोई है कृष्ण के विरह में, तब उन अश्रुओं से थोड़ा सा जल गिरा होगा नीचे। जो जल गिरा होगा उसी को ठाकुर जी ने विराट स्वरूप, बड़ा स्वरूप दे दिया। तो बड़ा स्वरूप करके ये गोपियों के जो अश्रु है, ये प्रेम के अश्रु है, ये सुख नहीं चाहिए, इसलिए उसको सरोवर का रूप दे दिया। यहाँ हम लोग आचमन करेंगे तो ये गोपियों का प्रसाद हमको मिलेगा, प्रेम हमको प्राप्त होगा। दूसरा, श्री कृष्ण के विरह में राधा रानी सांवरी हो गई। ब्रज में दो ही जगह है जहाँ राधा रानी गोरी नहीं है, सांवरी है ना। यहाँ हा नाम प्रेष्ठो क्वासी क्वासी महाभुजो दास्यास्ते कृपणाया में सखे दर्शय सन्निधिम। ये श्लोक गाया श्री राधा रानी ने। और श्री कृष्ण के विरह में राधा रानी गोरी से सांवरी है गई है। एक यहाँ और एक वृंदावन में शहीद रासमंडल में राधा रानी सांवरे रंग की है। श्याम श्याम रटत रटत राधा श्याम भई, और सखियन सोयो पूछी कि राधा कहाँ गई। राधा श्याम के रंग में रख गई। ये वो जगह है मान सरोवर। यहाँ प्रणाम करिए। पीछे हम लोग चलेंगे हृदयवंश महाप्रभु जहाँ भजन करते थे। एक ये स्थान, एक हम आगे जाएंगे भांडी। आइए सब लोग, आइए जल्दी। देखिए, जो लोग पीछे रह जाते हैं
कई लोग बड़े बूढ़े होने के कारण रहते हैं, कोई समस्या नहीं है, लेकिन अमरूद खरीदने रुकते हैं, संतरे खरीदने रुकते हैं, इससे यात्रा पूरी रह जाएगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कल एकादशी को हम आपको दोबारा गाड़ी कर सकते हैं, लेकिन गाड़ी निकलेगी नहीं। परेशानी है रंग भरनी एकादशी की परिक्रमा में, हम गाड़ी की समस्या नहीं, एक और कर देंगे, लेकिन गाड़ी जल्दी करोगे तो नहीं होगा, तो एक जगह दिखा देंगे, और नहीं करोगे तो फिर मथुरा पूरा ही छूट जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा जल्दी करना। सरोवर हमने आपको बीच में बताया, वहां ये रास की स्थली है। आज आप जो भी पहले मंदिर जा रहे हैं, 3 मंदिर, ये सब रास का क्षेत्र है, जहाँ ठाकुर जी ने रास किया है। ठाकुर जी का रास चैतन्यवंश महाप्रभु के अनुसार 60 किलोमीटर के क्षेत्र में हुआ। श्री चैतन्य महाप्रभु के मतानुसार 48 किलोमीटर के क्षेत्र में हुआ। ये प्रेम की स्थली है वृंदावन में, जिन्होंने श्री राधा वल्लभ लाल को स्थापित किया। ऐसे श्री चैतन्यवंश महाप्रभु ने एक ये स्थल मानसरोवर, आगे भांडीरवन, बंशीवट, बेलवन, जहाँ लक्ष्मी जी तपस्या कर रही हैं, इन सब स्थलियों को प्रकट किया है और यहाँ साधना की है। ये सब प्रेम की स्थली है। आप इतनी पवित्र भूमि में खड़े हैं, सबसे पवित्र भूमि वही होगी जिसको ठाकुर जी ने रास के लिए, महाराज के लिए चुना होगा। ये महाराज की स्थली है और ये वो स्थली है। आपने गोपी गीत सुना है सबने? गोपी गीत की महिमा सुनी होगी। बिना गोपी गीत के ठाकुर जी नहीं मिलते। ये वो स्थल है मानसरोवर जहाँ गोपी गीत गाया है गोपियों ने, इस जगह गाया है। यहाँ जब इसका उद्घाटन हो रहा था, ये जो नया जीर्णोद्धार हुआ, इसका उद्घाटन हुआ तो पूज्य श्री रमेश भाई ओझा जी भाई श्री ने किया था। मैं साथ में था, सब लोग अपनी अपनी बातें सुना रहे थे, इसकी महिमा सुना रहे थे। तो भाई जी ने माइक में कहा कि ये महिमा नहीं, मृदुल जी कुछ ऐसी जगह चीज बताओ, मुझको यहाँ अनुभूति कुछ अलग हो रही है। तो मैंने कहा कि भाई श्री ये रास की स्थली है, गोपी गीत की स्थली है, लेकिन वृंदावन के 4 ठाकुरों की प्राकट्य स्थली ये है। भागवत वर्णन आता है, हा नाथ कहा तो गोपीनाथ प्रकट हो गए जो जयपुर में विराजमान है। जयपुर वाले देखेंगे। रमण कहा तो श्री राधा रमन लाल वृंदावन में प्रकट हो गए। प्रेष्ठ कहा तो गोविंद देव प्रकट हुए जो जयपुर में विराजमान है। और महाभुज कहा तो श्री राधा मदन मोहन लाल जो राजकुमारी के साथ दहेज में करौली चले गए, उसकी प्रार्थना पर वो विराजमान है। ये 4 ठाकुरों का प्राकट्य स्थल ये मानसरोवर है। अभी आप जितनी यात्रा कर रहे हैं उनमें सबसे पवित्र स्थलियों में ये मानसरोवर है। और यही गोपी गीत गाया, गोपियों के आंसुओं से सरोवर बना। थोड़ा सा जल था, ठाकुर जी ने उसको बड़ा स्वरूप देके सरोवर बना दिया, जिससे कभी ये सूखे नहीं। जो इसका आचमन करेगा, जो अपने ऊपर छिड़केगा, उसके जीवन में गोपी भाव आएगा, प्रेम प्राप्त होगा। ऐसे ये महाप्रभु जी की स्थली है, भजन स्थली है। आप देख रहे हो कितनी शांति है। और आज से 450 साल पहले तो और शांति होगी। तो यहाँ श्री रघुवंश महाप्रभु साधना करते थे। हमने कहा हम भी यहीं आते थे शुरू में। हाँ, और ये मौका बिहार ठाकुर जी ने किया, उसका स्थल है। ये महाप्रभु जी की वल्लभाचार्य जी की बैठक है। यहाँ हम लोग प्रणाम करेंगे और जल्दी से हम गोपी गीत गाते चलेंगे। और गोपी गीत गाते गाते अपनी गाड़ियों में बैठ के थोड़ा तेजी से चलेंगे। राधे राधे। माथे पे लगा लीजिए। यहाँ पे कैसे प्रवेश किया है? शरीर, शरीर के सहित। ऐसी मान्यता यहाँ है। वृंदावन में रासमंडल जो है, वहाँ श्री सेवक जी ने और ध्रुवदास जी ने रासमंडल के दोनों तरफ वृक्षों में शरीर सहित प्रवेश किया। यहाँ श्री धर्मवंश महाप्रभु ने प्रवेश किया है। उनको हाँ, ये जीवित वृक्ष है। जयते ते देखो जन्मना ब्रज इंदिरा शाश्वत रहे दृश्यता स्वधृता स्वाम विचिन्वते राक्षसा वर्ष मारुता वैद्यता नला विषमयात्मजा विश्वतो भवा विश्वतो भयान ऋषभते वयं रक्षितामो न खलु गोपिका नन्दनु भवा अखिल देहिना अंतरात्मसे कनसासितो जल्दी ने किया है कोई जल्ला नहीं
अपनी गाड़ियों में बैठते हैं भैया, जल्दी बैठिए, ताड़ी और मेरी प्यारी। हाथ लगाइए। गोसाई श्री विठलनाथ जी महाराज, जहाँ पर आप सभी आए हैं, इस पावन तीर्थ का नाम है बेलवन। यहाँ लक्ष्मी जी का दर्शन है। यहाँ लक्ष्मी ठाकुर जी ने जब रास रचाया तो रास रचाए के समय लक्ष्मी जी पधारी हैं और लक्ष्मी जी को वृंदावन की निकुंज लीला में प्रवेश ना मिलो। निकुंज लीला इतनी दुर्लभ है कि लक्ष्मी जी को प्रवेश नहीं मिलो, तो लक्ष्मी जी ने जहाँ जगह साधना करी, तपस्या करी है और आज तक ठाकुर जी की नित्य लीला में, रास लीला में प्रवेश करने के टाइम महालक्ष्मी यहाँ पे तपस्या कर रही है। महालक्ष्मी को आप जानते हैं बेल का पत्र और बेल का फल बहुत प्रिय है, इसीलिए ये जो पुराना स्थान है ये बेल पत्र का ही पेड़ों का वन था, जंगल था। धीरे धीरे कालांतर में ये सब बेल पत्र के पेड़ जो हैं मनियार जी वो सब कट गए। अब बेल पत्र के पेड़ ज्यादा नहीं बचे, लेकिन स्थान का नाम बेलवन है। लेकिन मुस्लिम आक्रांताओं ने किस तरह से हमारे साथ गलत किया देखिए। एक बार जहांगीर अपनी बेगमों के साथ जा रहा था दिल्ली से आगरा, यहाँ उसका पड़ाव पड़ा और उसने जगह का नाम बदल के जहांगीरपुर कर दिया। बगल में जो गांव जहां बेगम रुकी उसका नाम बेगमपुर कर दिया। ये मुस्लिमों ने, इन आक्रांताओं ने हमारे साथ गलत किया। आप देखिए क्यों नहीं बदले जाए नाम। महालक्ष्मी का इतना बढ़िया नाम बेलवन है, उसका नाम जहांगीरपुर कर दिया, बेगमपुर कर दिया। लेकिन हम लोग आज भी इसको बेलवन कहते हैं, सरकारी रिकॉर्ड में जहांगीरपुर है। हम लोग अपने लिए प्रार्थना करें और ठाकुर जी से, महालक्ष्मी से प्रार्थना करें, आवाज जो करेगा वो दोषी होगा, आवाज जो करेगा वो दोषी होगा। ध्यान दीजिए। हाँ, ऐसे ताली बजा दीजिए। हाँ, आगे से सब लोग शांति से सुनेंगे जब हम कहेंगे तो। हाँ, ये महालक्ष्मी माता का मंदिर है, तपस्या कर रही है, बहुत सिद्ध स्थल है ये। यहाँ आप लोग अपने घर में, व्यापार में जो भी समस्या हो उसके लिए आप यहाँ प्रार्थना करिए, निश्चित रूप से यहाँ कल्याण होता है, महालक्ष्मी की कृपा होती है। आप लोग प्रार्थना करिए। ये आपकी जो यात्रा है इसमें महालक्ष्मी का अकेला मंदिर है, लक्ष्मी नारायण का मंदिर आपको कल सुबह शेषशाही में पड़ा, जहाँ राधा रानी लक्ष्मी बनी, नारायण के रूप में ठाकुर कृष्ण ने अपना रूप लिया, पूरी शैया का आपको दर्शन कराया गया होगा। वो शेषशाही पौड़ानाथ है।
तो वहां आपने प्रणाम किया। गरुड़ गोविंद, वहां भी नारायण और लक्ष्मी के रूप में भगवान ने दर्शन दिया राधा कृष्ण ने। ये लक्ष्मी जी का, केवल अकेली लक्ष्मी जी का मंदिर है। पुरानी मूर्ति चोरी हो गई थी और ये जो मूर्ति है श्री कृष्ण बलराम स्वामी जी ने प्रतिष्ठा कराई, और प्रतिष्ठा कराने का सौभाग्य हमारे पिताजी को ही प्राप्त हुआ यहाँ। बोले महालक्ष्मी माता की प्रणाम करें। मंदिर में जो भी आपको चढ़ाना है वो पुजारी जी को दीजिए। तो आज संध्या को खिचड़ी और बनवा देंगे, थोड़ी चटपटी सी, जैसी हम बिरवन की बने। तो आप कहोगे तो ताली बजाओगे तो बनवाएंगे। हाँ नहीं, चटपटी वाली बनवाएंगे। हाँ अशोक जी ने तो पाई आगे। ओम वर्णावर्णे सुवर्ण सुजात लक्ष्मी जात वेदो मावह कामावह जात वेदो लक्ष्मी मनमगामिनी। भैया के चरण झुके जाओ भैया, सभी एक साथ करने करते रहो। भैया के चरण झुके जाओ। निकलने देंगे जरा 2-4 लोगों को। 1 मिनट जरा निकल जाए, आप लोगों को भी जगह मिल जाएगी। 1 मिनट। आइए भैया, आप लोगों से एक निवेदन था, जो मालाश्री का जो गुरुकुल बन रहा है, करे 10 रुपए कम कर दिया आपके लिए मैंने। ये कैसे जोड़ा? हाँ। 100 रुपए का माता जी। और कोई कलर है? और कलर दिखाऊंगा, रुक जाओ। 70 का होगा। नहीं माता लो देखो चलो कलर। आवाजें सुनती है। सतीश बाबू इधर आओ, ऐसे बोलो। इधर देखिए, सभी पोज देते नहीं एक साथ। हमारे ग्रुप में बच्चे साथ लगाइए, बच्चे साथ लगाइए। इधर देखो, इधर ऐसे तो भैया हट जाओ। डन। जय हो। महाराज जी हैं बंशीवट के, जो महंत जी महाराज हैं, पूज्य महात्मा जी जयरामदास जी महाराज,
यहीं ये वंशी वट है जहाँ ठाकुर जी ने बंसी बजाई। क्या बजाई? बंसी बजाई थी। जब महाराज हुआ था उस समय, लीजिए भैया, पूरे समझदार लोग बहुत मिले हैं जीवन में। अरे बहुत पूछे। ये वंशीवट है, वंशीवट। जब महाराज की स्थली आपको बताया था, सुबह हिंद्रवंश महाप्रभु ने ये सब स्थल प्रकट किए, उनमें ठाकुर जी ने जहां से रास को प्रारंभ किया, ये वो स्थल है। यहाँ ये जो वटका वृक्ष है, पुराना वटका वृक्ष था, बहुत प्राचीन, बहुत बड़ा, जिसकी जो ब्रांचेस थी, शाखाएं थी, वो यमुना पार जाती थी। और उसको 17वीं शताब्दी में अहमद शाह अब्दाली ने आक्रमण किया, ब्रज में मंदिर तोड़े, और उस अहमद शाह अब्दाली दुष्ट ने वो पेड़ कटवा दिया। आप एक बात ध्यान दीजिए, आप कितने भी सेक्युलर बनने का नाटक करिए, अगर आपको कभी वास्तविकता देखनी है तो अपने घर में एक बार शर्म देके देख लीजिए। ये छावा फिल्म देखने की जरूरत है, अपने घर में एक बार देख लीजिए। आप लोग बुरा मानेंगे, बहुत से लोग धर्मनिरपेक्ष होंगे, वास्तविकता में धर्मनिरपेक्ष तो सनातनी है, केवल हिंदू है। अब यहाँ पे पेड़ काटने की जरूरत क्या थी उस अब्दाली को? बोलिए। इनके यहाँ एक मुसलमान शासक ऐसा बता दो जिसने एक मंदिर नहीं तोड़ा, एक शासक बताओ। और एक हिंदू शासक का नाम बताओ जिसने कभी कोई बौद्ध मंदिर, जिसने कभी कोई मस्जिद, जिसने कभी कोई गुरुद्वारा, जिसने कभी कोई चर्च कुछ तोड़ा हो, बताओ। एक हिंदू शासक का नाम बताइए, और इनमें एक का नाम बताइए जिसने कुछ नहीं तोड़ा हो। औरंगजेब इतना करने के बाद भी वो महान ही रहेगा इनके लिए। कह रहे हैं कि नहीं? डिबेट होने की संभावना है कि भारत में औरंगजेब के नाम पे रोड का नाम रखा जाता है, ये अच्छी बात है क्या? ये भक्ति की बात है। आप लोगों को बहुतों को विचित्र लग रहा होगा कि ये भक्ति की बात कर रहे हैं क्या? हम तो यहाँ रास स्थली पे आए, यही रास तब होगा, नहीं तो अगली बार ये पेड़ में नहीं मिलेगा आपको, ध्यान देना। रास जो है वो अपनी सुरक्षा से होगा। इस पेड़ में अगर आप कान लगाएंगे, क्योंकि अभी बहुत लोग हैं इसीलिए साइलेंस नहीं है, साइलेंस हो तो इसमें से आवाज आती है, कई बार ढोलक बज रही है, बंसी बज रही है, आपको इसमें इंस्ट्रूमेंट की आवाज आएगी, हमने खूब सुना है ना। लेकिन लोग चलेंगे, आवाज करते हैं, उससे आवाज सुनाई नहीं देती। कभी आप लोग अकेले आइए तो फिर सुनिएगा, अभी रुकिएगा मत इसके लिए कि सब लोग चले जाए तो बस सुनने के चक्कर में रुक जाओ, ऐसा नहीं। इस पेड़ के नीचे, वट के नीचे भगवान ने सबसे पहले बंसी बजाई और यहाँ से गोपियों को आह्वान किया, बुलाया, तो सारी गोपियां सबसे पहले जो इकट्ठी हुई है, जई जगह वही है, और यहीं से रास प्रारंभ भयो। और फिर उसके बाद मानसरोवर आदि सब स्थल जो है, तो रास के स्थल यहीं पे है। यहीं पे हमारी कथा हुई, महाराज जी ने करवाई थी कथा, बहुत बड़ी। और पीछे 51 कुंडीय यज्ञ पिताजी का हुआ। इस क्षेत्र में कई वर्षों से उस समय वर्षा नहीं हुई थी, जो लोग हैं यहाँ के स्थानीय जाने। और यज्ञ के पूरे रहते जोड़ते वर्षा भई कि कम से कम 20 साल से ऐसी वर्षा ना भई, वही कि ना है। पीछे से दूर इतना जल भर गया कि ऐसा लगा यमुना जी आ गई। हमारे पास अभी भी फोटोज हैं उसके। वाटर लेवल इस जगह का ऊपर हो गया केवल यज्ञ होने से। जो कहते हैं ना यज्ञ में वेस्टेज होती है, वेस्टेज नहीं है। कितना फायदा हुआ इस क्षेत्र के लोगों से पूछिए। बहुत बड़ा यज्ञ पूज्य महाराज जी बहुत अच्छे संत हैं, और उनकी भावना है कि आप सब लोग थोड़ा थोड़ा हाथ में कढ़ी चावल का प्रसाद लेके जाइए, ऐसा उनकी भावना है। तो उनको संत को पाना नहीं चाहिए, हमको कुछ है ना, संत का पाए तो उनको कुछ चढ़ा के ही पाना चाहिए, ये हमारा नियम है। उनका हमने प्रसाद स्वीकार कर लिया, लेकिन हम लोग बिना कुछ दिए उनको नहीं पाए, ये हमारी भावना होनी चाहिए। हम महाराज जी को ही दें, जो भी चलाना है महाराज जी के हाथ में दीजिएगा। यहाँ परिक्रमा करते हुए फिर हम चलेंगे भांडीर वन, जहाँ राधा कृष्ण का विवाह हुआ। बहुत से लोग अभी भी डाउट में हैं, क्लियर नहीं है विवाह हुआ कि नहीं, आपको वो जगह दिखाएंगे। बिल्कुल 2 मिनट का रास्ता है यहाँ से, भांडीर वन चलेंगे और आप बड़ी चमत्कारिक वहां पे एक पेड़ देखेंगे। राधे राधे जय। महाराज जी से बांटेंगे, यहीं से बांटेंगे। देखिए महाराज जी को जो चढ़ाना है वहीं चढ़ाइए, और हाथ से प्रसाद लेते रहिएगा। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे रास रचो किनारे रास रचो है, रास रचो है।
रचो है द्वारिका रास रचो है, यमुना किनारे प्रभु रास रचो है। ओ जी रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे राधा मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन, मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। महाराज जी आप तो केवल ये इधर आइए, आप तो दीजिए, भक्तों की भेंट स्वीकार कीजिए, जो भी देना है महाराज जी आप में। अरे राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन हो राधा नाचे। वही चलेगा, मंदिर खुल जाएगा वही देखें। बन गयो सखीरी पावन वृंदावन, रास रचो यमुना किनारे हरे रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है। रास किनारे महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है। सूरज नाचे चंदा नाचे, नाचे तारा गण हो सूरज नाचे, सूरज नाचे चंदा नाचे, नाचे तारा गण। हाँ सूरज नाचे, विनोद जी नाचे, विशन जी नाचे और प्रदीप जी नाचे। मन मेरा बन गयो सखीरी पावन वृंदावन, यमुना किनारे हरि रास रचो है, किनारे हरि रास रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे हरि रास रचो है। बोल लूंगा। ये दर्शन कर लीजिए, फिर उसके बाद पेड़ों के
जोड़े वाले हैं। अरे बाबू मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे मोहन की दुल्हन बना दो। ये सब विनोद जी ने खेल किया मैंने। अच्छा भैया 41 साल हो गए। अरे आप तो 41 साल के नहीं लग रहे हो। आइए राहुल जी ले आए माला। मैं कहता हूँ उससे बुराई क्या है। आप होटल में जा रहे हो, उल्टा सीधा खा पी रहे हो और रिंग सेरेमनी कर रहे हो, नाच रहे हो, गा रहे हो, उससे क्या बताइए। बिहारी जी के सामने उन्होंने केवल रिंग ही तो पहना ही, माला ही तो डाली। ठाकुर जी से बढ़िया कौन सहन हो सकता है बताइए। तो भांडीर वन में अगर आज आनंद जी और कृष्णा जी ठाकुर जी के सामने माला डाले, मेरी एनिवर्सरी है तो क्या बुराई है इसमें। बहुत अच्छी बात है। पैर में छुइए, अभी ठाकुर जी को चलाना है, मत करिए। आइए प्रणाम करके कृष्ण का विवाह हुआ था। अभी आप इधर के दोनों पेड़ों को देखिए, ये इस तरह से आपस में लिपटे हुए हैं, जैसे राधा कृष्ण लिपटे हुए हैं ना, इस तरह से एक प्राण दो देह, एक के ऊपर एक दो चढ़े हुए वृक्ष हैं और यही राधा कृष्ण का विवाह। बहुत से लोगों को कंफ्यूजन है
विवाह हुआ कि नहीं हुआ, गर्ग संहिता में पूरी कथा है। गर्गाचार्य जी ने वर्णन किया है। ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी ने ठाकुर जी को लेकर नंद बाबा घूम रहे और आंधी चलने लगी जोर जोरते, इतने में राधा रानी प्रकट है गई। ठाकुर जी को नंद बाबा ने दादा को दियो कि लाली मेरे लाला को ने घर तक पहुंचाई दियो। और नंद बाबा पधारे भी, ब्रह्मा जी आए हैं यहाँ हंस पे बैठ के। और इस भांडीर वन में इसी वृक्ष के नीचे राधा कृष्ण की भावर पड़ी है, विवाह हुआ। ये केवल गुप्त रीति से हुआ विवाह है, प्रकाशित लीला नहीं है। लेकिन जब आप ब्रज में आते हैं, ब्रजवासी उस लीला को कोई प्रेमी को देखते हैं तो उसके लिए प्रकाशित कर देते हैं। हर व्यक्ति के लिए ये लीला नहीं है। गोपनीयम 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 कैसी लीला है, आप लोग आनंद लीजिए और सबको जाके बताइए कि हम राधा कृष्ण का विवाह स्थल देखकर आए। और आप लोग जो पति पत्नी हैं, सबका दाम्पत्य जीवन बढ़िया रहे, उसके लिए प्रार्थना करते रहिए। कोई मनमुटाव हो, झगड़ा तो होना चाहिए कभी कभी, हंसी मजाक होना चाहिए कभी कभी, लेकिन ज्यादा नहीं हो, मन पे मत लो। एक दूसरे के लिए त्याग पे चलो और यहाँ से गोकुल के लिए चलो, जल्दी से भोजन करने के यहाँ चलो। राधे राधे। अपने हाथ से कोई नहीं लेगा, उधर से वो लोग परोस देंगे, दोबारा जब झूठा लेंगे तो अपने हाथ से परोस देंगे। मैं भी हूँ यहाँ पे। अरे मैं भी तो लग रहा हूँ भाई। जी लक्ष्मी लगाओ यहाँ पे। ये तो हाँ राधे राधे। अंदर का जो हॉल ऐसा काम चल रहा था, हमको पता नहीं था कि हॉल में बैठ के भोजन करते हैं। ये जो है रसखान की समाधि है। आपने रसखान का नाम सुना? सबने रसखान का नाम सुना है? ये सामने रसखान की समाधि है। तो भोजन जो कर लेगा वो जल्दी से रसखान की समाधि देख लेंगे। बताइए, ताज बीवी के बारे में आज तक नहीं बताया गया। अंशुमन जी, आप यहाँ पहले आए थे? हम 12 या 13 में आए थे। कवि की जय, ताज बीवी की जय। ऊपर जाएंगे क्या? यहीं से हो रहा है दर्शन। वैसे तो हो रहा है, ऊपर नहीं जा रहा। यहाँ आने के बाद गुरु से दीक्षा ली।
बड़े परशुराम का ग्रोथ है। एक बार चला देगा ऐसा
यहाँ लक्ष्मी गणेश का पूजा किया था। कृष्ण के गुरुओं ने ये लक्ष्मी और कृष्ण का चिन्ह बनाया है गणेश जी का। दीपावली के दिन भगवान पंडित जी इससे बांधा था, किससे बांधा था? और ये विश्व का केंद्र है। जो ब्रज की शुरुआत ये केंद्र गोकुल है, जो प्राणनाथ कृष्ण या सूक्ष्म में वास करता है। ब्रज की शुरुआत यहाँ से हुई, जैसे नाभि से शरीर स्टार्टिंग होता है। 84 अंगुल गोकुल नहीं होता तो 84 कोष, 4 धाम, भागवत। फल फूल लाते, धूपबत्ती अगरबत्ती कपूर लाते तो यहाँ छोड़ते। यहाँ जब बलराम और कृष्ण थे ना, बलराम जय हो कृष्ण भक्ति दे, शुद्ध भक्ति दे तुमको। भगवान नहीं खाते, भगवान गौ संत ब्राह्मण ब्रजवासी खाते। हमारी एक भी फोटो नहीं हुई आज की। खींचो भैया। मेरी भी खींच दीजिए। चलो लगाओ, नोट लगाओ। देखो मोबाइल करके आप मोबाइल उठाओ पहले अपना। सामान का ध्यान रखो, सामान का। अब करके दिखाना। माल तो चाहिए महाराज। भाई मेरो काम का है, कमावो 1500 और 200-500 में थी वो खर्च करके जाना। 5,500 कर आ